हेलो दोस्तों, आज मेरे पास हिंदी इंटरमीडिएट हिंदी का पेपर है जो आज आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। आप लोगों के सामने आज परीक्षा में आया होगा। उम्मीद है बड़ी खुशी हुई होगी आप लोगों को पेपर देख के। और उम्मीद तो यही है कि सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोगों ने अच्छे से दे दिया होगा। ये आज का पेपर है 22 फरवरी 2024 का। देखिए जो आपके सामने है हिंदी का पेपर। फिर भी चलिए आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करवा देते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं। माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई थी? देखिए दोस्तों, हमने पहले से टिक लगा रखा है ताकि वीडियो बनाने में आसानी होती है। तो फिर भी हम आपको बताते चल रहे हैं। माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई थी? द्विवेदी युग में। शेखर एक जीवनी के लेखक अज्ञेय जी हैं। कफन किस विधा की रचना है? तो कहानी की है। मैला आंचल उपन्यास कैसा है? तो आंचलिक है। अंधा युग रचना के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। आगे का देख लेते हैं। आगे का है रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो अवधी में हुई है। परमाल रासों का रचना काल आदिकाल। छायावाद की रचना नहीं है तो साकेत है। ये सभी आप लोग जानते हैं, साकेत है। सुमित्रा नंदन पंत ने नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर की है? तो वाराणसी में की है। काला काकर तो आपका ये वहाँ का जो भवन है उसका नाम है। और इलाहाबाद में तो हुई नहीं है और रामगढ़ में हुई नहीं है। वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवित्री को कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं दिए गए अध्याय पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। तो जल का प्रवाह अनंत होता है, सहस्र वर्षों की भूमि के साथ राष्ट्रीय जनजात में ये इसको आप देख ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जल का प्रवाह किस तरह होता है तो आपके सामने लिखा ही है, अनंत होता है। फिर पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, ये भी आप लोगों ने अच्छे से ही किया होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये रेखांकित अंश जन का प्रवाह अनंत होता है। यहाँ से यहाँ तक की केवल परिभाषा करनी है कि जन का प्रवाह कैसा होता है, अनंत होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, जिसका कोई अंत नहीं होता। सूर्य की रश्मियों का प्रभाव क्या पड़ा है? तो सूर्य की रश्मियों का प्रभाव यही है कि जब तक मनुष्य का जीवन है, जब तक सूर्य की किरणें हैं तब तक मनुष्य का जीवन ऐसे बना रहेगा। और राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादाद में स्थापित किया है? तो क्या कहते हैं, राष्ट्रीय जन ने अपना तादाद में किसके साथ प्राप्त किया है? तो राष्ट्रीय जन ने अपना तादाद में भूमि के साथ बना के रखा है, राष्ट्र के साथ बना के रखा है। अथवा करके है तो यहाँ पे इसको भी आप देख लीजिएगा, दोनों में से कोई एक ही करना है। अब हम आते हैं काव्य खंड पे। तो काव्य खंड का अगला है दिए गए पद्यांश के आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ है मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगनी। इसको भी आप देख ही रहे हैं तो इसका भी उम्मीद करती हूँ कि उत्तर आप लोगों ने अच्छे से। दोस्तों समय की कमी है जिसकी वजह से हम थोड़ा सा गद्यांश और पद्यांश के बारे में नहीं बता रहे हैं, जो मेन चीज़ें हैं वो बता रहे हैं क्योंकि ये तो आपने कर ही लिया होगा। अब आइए आप देखते हैं कि यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जो प्रमुख साहित्यिक परिचय पूछा गया है यहाँ पे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, हरिशंकर परसाई जी हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में तो बहुत अच्छे से ही लिख दिया होगा। दोनों में से, तीनों में से किसी एक का जिसमें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनका सब लोग जानते हैं, इनका जन्म 1907 में हुआ था। इनकी रचनाएं भी हैं, कुटज हैं, नाखून के उबड़ते हैं, अशोक के फल, तमाम रचनाएं आपने बहुत अच्छे से लिखा होगा। अगला है कवि का साहित्यिक परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद। इसमें तो मुझे लगता है कि जयशंकर प्रसाद तो सबकी जुबान पे होंगे, सबने लिखा होगा इनके बारे में। अब देखिए एक चीज़ है दोस्तों कि यहाँ पे हर बार पूछता है पंचलाइट का कथा वस्तु, लेकिन यहाँ पे इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि पंचलाइट न पूछ करके लाटी की कहानी का कथा वस्तु पूछ दिया है। तो उम्मीद है आप लोगों ने किया ही होगा, दोनों में से कोई एक ही करना है। फिर इधर मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की प्रमुख विशेषता, इसमें से भी आप लोगों ने कोई एक कर ही लिया होगा। फिर आपका संस्कृत है, संस्कृत भी संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो इसमें भी उम्मीद है कि आप लोगों ने किया ही होगा। संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कवि कुलगुरु अनन्य, कालिदासे, भास, भारवी, भव भात बुद्धे, महाकवि, स्वकीय, ग्रंथ रत्ने, अद्यापि पाठ का नाम हिंद विरांते। इसका अर्थ आप लोगों ने जाने कि संस्कृत साहित्य ऐसी रचना है कि मतलब इसकी रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि हैं, वेद व्यास है, कवि कुलगुरु कालिदास हैं,
मतलब इन लोगों ने भवभूतियाँ, इन लोगों ने इतनी अच्छी रचना की है और इसी संस्कृत साहित्य की वजह से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इसका इस तरह से अर्थ होगा, आप लोग तो किए ही होंगे। यहाँ मुहावरा है, देखिए, तो मुंह फुलाना, हाथ पीले करना, दाल में काला होना, सावन हरे न भादो सुखे। इसमें से एक ही पूछा है, उम्मीद है कि आप लोगों ने कर ही लिया होगा। मुंह फुलाना का बहुत अधिक नाराज होना, दाल में काला होना मतलब कुछ गलत होना, ऐसे करके कोई एक तो आपने किया ही होगा। फिर अपठित गद्यांश पद्यांश है, यहाँ पे आप कर ही लिए होंगे। यहाँ पे है दोस्तों सही अर्थ का चयन करके लिखना। तो वसन और व्यसन, तो वसन माने वस्त्र होता है, व्यसन माने आदत होता है। आपका ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे है अन्न, अन्न और अन्य, तो इसमें सीधे सीधे आपका पहला सही होगा। अन्न और क्या है, अनाज, और दूसरा निम्नलिखित शब्दों के किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे जो शब्द दिया है शिव चपला जीवन, इसमें से आप लिख ही लिए होंगे चपला का या फिर शिव का, सबको ही पता है। महादेव हैं, भोले हैं, शंकर हैं, कुछ भी लिख दीजिए। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन करके लिखना है। तो इसमें क्या है, जो शिक्षा देता है उसे शिक्षक कहते हैं, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। सही शब्दों का चयन करके लिखिए। मैं भोजन कर लिया हूँ, मेरा बड़ा भाई आ रहा है, मैं कलम के साथ लिखता हूँ, सूर्य पूरब में निकलता था। तो इसमें से क्या है, कलम के साथ तो लिखता नहीं होगा, मेरा बड़ा भाई आ रहा है, मैं भोजन कर लिया हूँ, तो यहाँ नहीं होगा, मैंने भोजन कर लिया, मेरा बड़ा भाई आ रहा है। संयोग श्रृंगार रस या फिर कर, उसमें से कोई एक करना है, आपने कर ही लिया होगा। यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार आपने कर ही लिया होगा। दोहा सोठा में से कोई एक करना आपने कर ही लिया होगा। फिर यहाँ पे है आपका क्या, पत्र है और निबंध है। तो इसमें से तो उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा, ये तो हमको लगता है बताने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों आप देख लीजिए, मतलब जो भी चीज़ें हैं आपके सामने है, पेपर हमने सॉल्व करवा दिया है। जहाँ त्रुटियाँ होंगी वहाँ माफ़ कीजिएगा, बाकी चीज़ों के लिए क्षमा चाहती हूँ। और पेपर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।